उनकी अगर देखा जाए जिस तरह से उनने पहले 2 वार्म अप मैचेस में परफॉर्म किया था, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी बॉलिंग। जैसे कि इंजरी के बाद शहीन शाह अफरीदी क्योंकि वापस आया है तो ऑब्वियसली अभी एक्शन तो बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा ख्याल है उन्हें स्पीड पे काम करने की ज़रूरत है। मैच देखा है, शहीन शाह अफरीदी की बात करूं तो उनकी कल की बॉलिंग आपको कैसी लगी है? उनकी बॉलिंग स्पीड, उनका बॉलिंग एक्शन आपको कैसा लगा? उनकी अगर देखा जाए जिस तरह से उनने पहले 2 वार्म अप मैचेस में परफॉर्म किया था, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी बॉलिंग। ओवरऑल देखा जाए तो उनने पहले 2 ओवर बड़े अच्छे निकाले, तीसरा ओवर भी एक चौका और शायद एक चौका पड़ा, लेकिन तीसरे ओवर में जो चौथे ओवर में सबसे क्रिटिकल जो था उसमें वो मार खा गए। तो सबसे जो बड़ा बॉलर होता है उसका पता ही तब चलता है जब क्रिटिकल ओवर होता है। मेरे ख्याल से मायूस होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है आई थिंक 1.5 माह के बाद उनका कमबैक हुआ है और जो नी इंजरी है वो बड़ी क्रिटिकल इंजरी होती है, स्पेशली फॉर अ फास्ट बॉलर। तो आई थिंक वो डर रहा है अभी थोड़ा सा, और कुछ नहीं। रिदम में आने में टाइम लगेगा, एक आधा मैच लगेगा, लेकिन आई थिंक ही विल गेट बैक टू हिज ओरिजिनल पेस एंड फॉर्म। जैसे कि इंजरी के बाद शहीन शाह अफरीदी क्योंकि वापस आया है तो ऑब्वियसली अभी एक्शन तो बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा ख्याल है उन्हें स्पीड पे काम करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह वो करेगा भी आगे, क्योंकि पाँव की इंजरी थी और पाँव की इंजरी के बाद फास्ट बॉलर के लिए वर्ल्ड कप का पहला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस हवाले से अभी थोड़ा सा स्पीड पे उन्हें काम करना पड़ेगा अपनी। यार एक तो प्रेशर जब हाइप क्रिएट हुई हो ना, इंडिया के और पाकिस्तान का मैच जब भी होता है, पहले नंबर पे एक तो प्रेशर होता है, दूसरे नंबर पे हाइप बहुत ज़्यादा पब्लिक की ना शोर होता है, डोल धमक्का, उसके अलावा हाइप की वजह से ना इंसान ना थोड़ा प्रेशराइज हो जाता है, मान लेते हैं। लेकिन टू बी ऑनर्स हमारी जो देखा जाए जिस तरह पीछे हम फोकस करें थोड़े दिन पहले तो हाइप एक क्रिएट हुई थी कि हमारे पास जो ओपनर है और मिडल ऑर्डर नहीं है। ठीक, अगर यह बात की जाए तो मोहम्मद आमिर जो हमारे फास्ट बॉलर रह चुके हैं, तो उन्होंने भी कल यही बोला है कि शहीन शाह अफरीदी को डेथ ओवर नहीं देनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा, उन्होंने ये भी बोला कि ऑस्ट्रेलिया के मैच में सेमीफाइनल पे डेथ ओवर पे ही शहीन शाह अफरीदी को मार पड़ी। तो क्या मोहम्मद आमिर की ये तनकीद बिल्कुल ठीक है? देखें, क्योंकि हर मैच की सिचुएशन बिल्कुल एक डिफरेंट होती है, तो मेरा ख्याल है कि जो कप्तान होता है, कप्तान ज़्यादा अच्छा समझ सकता है कि मैंने किसको कहाँ पे बॉलिंग देनी है, या वो किस बॉलर के ऊपर रिलाई कर सकता है, किस पे ट्रस्ट कर सकता है। तो ये बड़ी बात देखने की होती है, और ऑब्वियसली कप्तान को क्योंकि कोचेज़ भी बता रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल है कप्तान अच्छा फैसला कर सकता है, और उसने कुछ ना कुछ सोच के ही शहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग दी वहाँ पे। एंड दे सकते हैं कि इंजरी हुई है उसको, वो बड़ी देर बाद रिकवर होके आया है, तो उस वजह से कह सकते हैं। नहीं तो बात तो है कि नसीम शाह हो गया, स्नैन हो गया, हारिस रऊफ़ हो गया, उनने अच्छी पेस करते रहे पूरी वार्म अप मैच में, इसमें भी, और इसने भी पहले वार्म अप मैच में अच्छी पेस की है, लेकिन अभी अच्छी पेस क्यों नहीं की? वो एक इसको एडवांटेज चलो मिल जाता है कि चलो ये इंजर्ड था, लेकिन इसको आगे देखना चाहिए। कोई नहीं, ये हमने देखा जी पाकिस्तान इंडिया का मैच है इसलिए हमने हाइप की हुई थी, लेकिन पहला मैच हुआ है, कोई बात नहीं, आगे पूरा टूर्नामेंट पड़ा है, इंशाल्लाह फाइनल हम लेंगे। अगर प्रेशर आई गेस, क्योंकि काफ़ी देर से वही बात कि कल वसीम अकरम का भी एनालाइज अगर आप सुने तो वो भी यही कह रहा था कि एक वार्म अप मैच का एक वार्म अप डिफरेंट है, लेकिन रियल मैच का वार्म अप डिफरेंट होता है। तो आई थिंक कल जब वो मैच की सिचुएशन में आया ऑलरेडी 1 लाख बंदे के दरमियान में, तो प्रेशर टुक ओवर है, जिसकी वजह से शायद आई थिंक उसकी पेस नहीं उस तरह से। तो अगर बात की जाए हमारे पास फास्ट बॉलर जो पास्ट में थे, मोहम्मद आमिर, उन्होंने भी तनकीद की है शहीन शाह अफरीदी पे कि इनको, हमारे कप्तान को डेथ ओवर शहीन शाह अफरीदी को नहीं देना चाहिए, डेथ ओवर का बॉलर नहीं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि मोहम्मद आमिर ने बिल्कुल ठीक कहा है? मेरे नहीं ख्याल से कि मोहम्मद आमिर को तनकीद करना बनता भी है, क्योंकि पहला बंदा अपनी आपको देखा और फिर उसके बाद, लेकिन आई गेस काफ़ी ज़्यादा जो है ना इन द पास्ट भी हमने देखा है कि जो वर्ल्ड कप में हुआ था हमारे साथ, शाहीन आई थिंक अपने यॉर्कर्स पे उसको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि डेथ ओवर्स में आपको यॉर्कर्स ही काम आते हैं और आपको वही चाहिए उस टाइम। वो यॉर्कर के चक्रों में फुल टॉस दे देगा या शॉर्ट पिच कर देगा बॉल्स की वजह से उसको मार पड़ती है, लेकिन आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अभी काफ़ी यंग है, गिव हिम टाइम, और वो आई थिंक आपके लिए डेथली बॉलर साबित होगा। क्या कल के मैच की निस्बत देखा जाए, हमारे ओपनर चल नहीं सके और मिडल ऑर्डर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, हमारे पास सिर्फ बॉलिंग थी और इंडिया के पास बॉलिंग नहीं थी, उसके बावजूद इंडिया ने भरपूर कोशिश करके ये शिकस्त पाकिस्तान को दी। लेकिन पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा प्ले किया है, जिसमें आप देख लें शाहीन है, शाहीन ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है, रिजवान है। ठीक है, नहीं चल सकते यार, कोई बात नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आगे कोई भी मैच होगा तो पाकिस्तान की जो टीम है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी और इस
टीम पाकिस्तान को बड़े अच्छे मुकाम तक पहुंचाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पहले वो 140 150 प्लस बॉलिंग करते थे, लेकिन 120 130 जब 2-3 ओवर दूसरी टीम ने खेल लिए तो उन्होंने आखिरी ओवर में उन्हें स्कोर मारा। इसी वजह से अगर वो एक आधी विकेट ले लेते या विकेट ना भी लेते, मेरा एटलीस्ट कम से कम बॉलिंग अच्छी कर लेते या स्पीड तेज़ कर लेते, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मैच जीत सकता था वहाँ से। अगर बात की जाए हमारे पाकिस्तान के बॉलर हैं मोहम्मद आमिर, जो इस टाइम हमारे पाकिस्तान टीम में नहीं है, उन्होंने भी तनकीद की है। उन्होंने भी कहा कि शहनशाह अफरीदी डेथ ओवर के लिए कि ये बॉलर नहीं है। क्या उन्होंने बिल्कुल ठीक है इनको, जैसा कि उन्होंने बोला है कि ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी डेथ ओवर में शहनशाह अफरीदी को मार पड़ी, तो इनको क्या डेथ ओवर देना चाहिए हमारे मोहसिन अली के टाइम पे? यस। अच्छा नहीं, आमिर को मेरे ख्याल से आप बार बार तनकीद, उसको कुछ पॉजिटिव ही बोलना चाहिए। आमिर जो है वो बेशक हमारा सबसे फेवरेट बॉलर है, लेकिन उसको कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी लेनी चाहिए। डेथ ओवर इसने बड़े बड़े अच्छे भी करवाए हैं। अब बॉलर ही होता है जिसको मार पड़ती है। इमरान खान भी को भी पड़ती होगी, वसीम अकरम को भी पड़ती होगी, वकार यूनुस को भी पड़ती होगी, बल्कि मोहम्मद आमिर को पड़ती रही है। ये नहीं है कि मोहम्मद आमिर को नहीं। और मोहम्मद आमिर जिस तरह शुरू के ओवर्स में विकेट निकालता था, शाहीन अफरीदी में निकालनी है, तो मोहम्मद आमिर को हमेशा नेगेटिविटी नहीं देनी चाहिए। वो उसको चाहिए, क्योंकि हमारा हीरो है, तो उसको चाहिए पॉजिटिव बातें करे। डेथ ओवर हाँ कभी जो हो जाता है ख़राब, लेकिन बड़े बड़े अच्छे डेथ ओवर भी कराए हैं उसने। अगर बात की जाए, आप जैसे कि आपने कहा मोहम्मद आमिर को ऐसे तनकीद नहीं करना चाहिए, क्या तनकीदें क्यों करते हैं मोहम्मद आमिर? क्या दोनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं? क्या पाकिस्तान की टीम में इन होना चाहते हैं और इसको आउट करना, इसी वजह से वो तनकीद करते हैं? बिल्कुल ज़ाहिर है, जलन है। आप अगर मोहम्मद आमिर को छोड़ें, आप शोएब मलिक को देख लें, जहाँ पे उनको मौका मिलता है बाबर के ख़िलाफ़ बोलने का या इस करंट टीम के ख़िलाफ़ बोलने का, क्योंकि ज़ाहिर है करंट टीम जो है ना, इसमें कोई नेपोटिज़म नहीं है, आप अगर इन अदर वर्ड्स कह लें, कोई सिफारिशें टूटी नहीं है उस तरह के। जो पुरानी टीम थी उसमें ग्रुपिंग्स बहुत ज़्यादा थी। अब उनको मसला और है इनको देख के कि ये तो लोग बैड परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन लोग इनके साथ हैं, लोग इनके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहा कोई, तो इसीलिए उनको इशू होता है। बिल्कुल होता है। तो आने वाले मैचेस में आपको क्या लगता है, शहनशाह अफरीदी को अपनी बॉलिंग स्पीड बढ़ानी चाहिए और उन पे ज़्यादा से काम करना चाहिए कि नहीं? वो खुद ही बढ़ेगी। जिस तरह एक बार आप कोई नया फ़ोन ख़रीदते हैं, उसके बाद आप उसको देख देख के रखते हैं, स्पेशली आईफोन वाले लोग करते हैं। नया फ़ोन ख़रीदते हैं, उसको बिल्कुल ध्यान नहीं सकते, हफ्ते महीने बाद ऐसे उठा उठा के फेंक रहे होते हैं एक दूसरे के पास। सेम ये सीन होगा। उसके बाद में ये चीज़ ज़हन में भी नहीं आएगी कि मेरी इंजरी हुई थी, एंड ही विल गेट बैक टू हिज फॉर्म एंड स्पीड इंशाल्लाह। जितना मर्जी वो बिग बैच जो मर्जी खेल लें इंटरनेशनल, तो वो ज़ाहिरी बात है, लेकिन इस तरह से कभी भी टीम में नहीं आया जा सकता। जिस तरह से आप अगर बुरा भला कह के एक पॉजिटिव एनर्जी दो, एक पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखो, फिर आप टीम में आ सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से टाइम चल रहा है हमारे पास, ये नसीम शाह है, हारिस रऊफ़ है, शाहीन अफरीदी है, हसनैन अच्छा आ रहा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा दूर रह गया आमिर, अब में भी ना आ सके, क्योंकि काफ़ी अच्छी तो अगले मैचेस में आप क्या कहना चाहते हैं कि शहनशाह अफरीदी को अपनी बॉलिंग स्पीड बढ़ानी चाहिए और बॉलिंग एक्शन चेंज करना चाहिए, जिस वजह से जो पास में बॉलिंग करते रहे कि उनको अगले मैचेस में भी ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो ये तो लाजमी है ना, क्योंकि एक मैच में गलती होगी, 2 में गलती नहीं, दूसरे में गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि एक टूर्नामेंट है, एक में हारे दूसरे में हारे, फिर आस्ता आस्ता हम लोग एक ग्रुप में खेल रहे हैं तो पीछे रह जाएंगे।